हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आजबत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। अब भी हम जो यूकेपीसीएस का जो मेंस पेपर 7 के हिसाब से जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये 8वां क्लास है। आज ये मिसलेनियस है। मैंने बताया था आपको कि अगले क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिसपे दो सॉलिड यानी दो फिगर का कंबाइन करके जो क्वेश्चन बनता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको करना आज हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए कि एक सजावटी ब्लॉक के नीचे का हिस्सा जो है घनाकार है और तथा ऊपर का हिस्सा अर्धगोलाकार है। ठीक है, ब्लॉक के आधार का किनारा यानी आधार यानी बेस जो घनाकार बेस है ना, नीचे का हिस्सा घनाकार है यानी क्यूब शेप का है, ऊपर जो है आपका हेमीस्फीयर शेप का है। तो बेस जो है घन जो शेप है ना उसका किनारा जो है यानी लेंथ जो एक साइड का वो 5 सेंटीमीटर है। तो चूंकि घन है तो सभी साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगा तथा अर्धगोले का व्यास जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर जो अर्धगोला सेट है घन के ऊपर उसका जो अर्धगोले का व्यास है वो 4.52 सेंटीमीटर है। तो हमें ब्लॉक का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो पहले हम उसके फिगर को देख लें कि फिगर कैसे बनेगा। ठीक, उसके बाद बहुत आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले जो है बेस, देखिए इसका बेस जो है घनाकार दिया हुआ है। ठीक है, बेस जो है शेप इसका वो क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक, तो घनाकार है तो पहले एक बेस नीचे घनाकार बना लेंगे हम लोग। ये घनाकार हो गया, ये हो गया बेस। ठीक, ये घन के आकार का बेस हो गया। बेस का जो किनारा है ये जो है ये किनारा है वो है ये 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर। तो जितने भी घन का जो सभी साइड आपको पता है कि बराबर होता है, तो घन का सभी साइड जो होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके ऊपर जो है वो एक क्यूबॉइड ये हेमीस्फीयर बना हुआ, मतलब ऐसे बनेगा हेमीस्फीयर जो बनेगा, जिसका ये दिया हुआ है कि हेमीस्फीयर इस पे बनेगा टॉप इसका, तो ये पोर्शन है वो टॉप है। तो हेमीस्फीयर जो देखिए ये साइड, अगर ये साइड जो है ऊपर वाला साइड 5 सेंटीमीटर है तो हेमीस्फीयर का 4.2 सेंटीमीटर व्यास है, तो थोड़ा सा कम होगा वो। तो मान लीजिए कि ऐसे बन गया हेमीस्फीयर, इस तरह से इसके ऊपर बन जाएगा एक हेमीस्फीयर। ठीक, इसके ऊपर जाएगा, सॉरी इसको रब करके इसके ऊपर तक जाएगा वो बेसिकली हेमीस्फीयर जो है। जैसे इसका व्यास ये हो जाएगा, ऐसे व्यास हो जाएगा इसका, इसके ऊपर तक ऐसे हेमीस्फीयर बनेगा। तो पता है आपको कि ऐसे हेमीस्फीयर बनता है, ऐसे इस तरह का। लेकिन ये जो एरिया है ये वाला एरिया है वो घन के टॉप से चिपका हुआ रहेगा, एकदम उस पर पेस्ट रहेगा, सट जाएगा वो, है ना। अलग से वो स्टैंड नहीं है, उसी पर चिपका हुआ रहेगा। तो हमें तो इसका जो ये जो डायमीटर होगा वो दिया हुआ है हमें 4.2 सेंटीमीटर, है ना। ये डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस मान लीजिए ये होगा, इसका डायमीटर है 4.2, तो रेडियस इसका हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसी शेप का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए जब इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे शेप का, ठीक है, इसका जो शेप है यानी कौन सा किनारा, ये ब्लॉक का हमें फाइंड करना है। ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक, अब देखिए उसमें कैसे फाइंड हो। ये तो पहले तो घन का टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो घन जो है हमारा घन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया माइनस आप देखिए ये जो घन का टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अब ये घन का जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन वो तो कटा हुआ होगा ना, उस पे वो उसी पे शेप होगा। तो ये जो घन का जो ये क्षेत्रफल है ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना। इसका पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पे चूंकि अर्धगोला रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे उसके वैकेंट होगा, वो एरिया कटा हुआ होगा, है ना, वो कटा होगा। तो यहाँ पे देखिए तो माइनस
माइनस जो है इसका जो बेस का क्षेत्रफल होगा, इसका किसका, ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे उसमें से, आधार का क्षेत्रफल। फिर अब देखिए इसमें प्लस करना पड़ेगा। अब ये तो आधार का ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पता है अर्धगोले का जो, अगर इसको हटा के जो बाकी क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारा अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये समझ में आया। पूर्ण घन का टोटल सरफेस एरिया, उसमें से माइनस करना पड़ेगा अर्धगोले का जो ये बेस है जो सर्कुलर होता है उसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रखेगा तो घन का जो टॉप का एरिया उतना एरिया कटा हुआ होगा, तब उसी तरह से वो बनाया गया है वो, ठीक है। और नीचे का एरिया खाली होगा तो उतना एरिया घटा देंगे हम उसमें से। तो ये हो गया हमारा घन का TSA कितना होता है आपको पता है, 6L² माइनस अर्धगोले का आधार का त्रिज्या, ये सर्कुलर होता है, ये होता है आधार का त्रिज्या मतलब πr² प्लस ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला पता है आपको, ये होता है 2πr²। तो ये यहाँ से जब ये व्यास यहाँ पे हमें गिवन है, ये व्यास गिवन है, तो व्यास हो गया हमारा 4.2। तो यहाँ से जो त्रिज्या यानी रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा व्यास का आधा, है ना। त्रिज्या हो जाएगा हमारा 4.2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो 5 सेंटीमीटर है यही क्या होगा, घन का भुजा होगा, लंबाई L जो है, घन का भुजा जो होगा यही 5 सेंटीमीटर, यही हमारा L होता है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाइन कर लेंगे तो 6 × 5² माइनस ये देखिए πr² और 2π², तो ये प्लस πr² हो जाएगा सिंपली, ठीक। ये 25 × 6 150 हो जाएगा, 150 प्लस 22/7 इंटू r है हमारा 2.1, r है हमारा 2.1 इंटू 2.1 πr² है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 0.3 से, ठीक। अब 22 × 3 करेंगे, ये हो गया हमारा 150 प्लस 22 × 0.3 × 2.1, ये तीनों को मिला के जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6.6 हो जाएगा, फिर 6.6 × 2.1 करेंगे तो ये आपका 13.86 हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से हम इसका सॉल्यूशन हो गया। बस इसमें ये देखना था आपको कि कैसे सेट करते हैं। जब इसका टोटल सरफेस एरिया ऊपर से जब अर्धगोला प्लेस्ड होगा उस पर, तो उतना एरिया जो होगा ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, जैसे अर्धगोला मान अलग से बना देता हूँ मैं, ये अर्धगोले, ये तो हो गया आपका सर्कुलर एरिया, ये हो गया अर्धगोला, ऐसे बनता है मान लीजिए। तो ये जो एरिया होगा इसके नीचे यहाँ पे तो कट होगा ना घन में, तभी तो उस पे नीचे उसी तरह से वो एक ब्लॉक बनाया गया है। तो ये गैप है, ये खाली है, ये कवर्ड नहीं होगा, उतना एरिया कवर्ड नहीं होगा। तो घन वाले एरिया में से टोटल जो घन का एरिया होगा, ये जो प्लेस्ड है उसको हम माइनस कर देंगे तो घन का एरिया निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसका टोटल जो हेमीस्फीयर का एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको माइनस कर दे, प्लस कर देंगे। तो ये इस तरह से उस जो सजावटी ब्लॉक है उसका एरिया ऐसे निकल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन वाले में आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब प्लेस कोई चीज़ होता है तो कैसे होता है। ब्लॉक, ये ब्लॉक है तो उस पर तो बीच में तो खाली रहेगा वो जगह, इसलिए उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलौना इस प्रकार से बनाया गया है कि उसका आधार जो है, आधार अर्धगोला है, ठीक, तथा उसके ऊपर एक
का हिस्सा शंकु आकार, मैंने बेस उसका हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर जस्ट ऊपर जो है एक कोन प्लेस्ड है, कोनिकल शेप है उसका, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यही त्रिज्या अर्धगोले का भी है। जब दोनों का त्रिज्या बराबर होगा तभी तो वो प्लेस्ड होगा ना उस पर, अगर छोटा बड़ा रहेगा तो प्लेस्ड नहीं होगा। तो शंकु की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, वही त्रिज्या अर्धगोले का भी है। अगर खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो खिलौने का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता करना है। इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। नीचे अर्धगोला है तो ये अर्धगोला ऐसे होगा, देखिए ये अर्धगोला है तो ऐसे अर्धगोला बने, क्योंकि उसके ऊपर कोन प्लेस्ड है। तो ये अर्धगोला एक तो ऐसे हो गया, इसका बेस वाला अर्धगोले का इस पर टॉप हो जाएगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, अर्धगोला ऐसे बन गया, है ना। इसी के ऊपर क्या है, क्योंकि ये जो अर्धगोले का जो जितना ये रेडियस है अर्धगोले का 3.5, और वो शंकु जो बना है उसके ऊपर कोन जो बना है उसका भी रेडियस सेम होगा। तो इसी पे अर्धगोले पे यहाँ पे ऐसे बन गया कोन, है ना, ऐसे बन गया एक कोन, ठीक है। अब देखिए ये अर्धगोला हो गया, नीचे का एरिया अर्धगोला हो गया, ये ऐसा उस खिलौने का शेप है, ठीक। इसमें हम मान लेते हैं जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ये वाला जो पॉइंट है वो ए। तो यहाँ पे देखिए तो यही अब जो रेडियस अर्धगोले का है वही रेडियस हो जाएगा शंकु का, ठीक। तो यहाँ पे अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला वो क्वेश्चन में ही गिवन है, अर्धगोला का त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा, सेम हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका शंकु का त्रिज्या, बराबर शंकु का त्रिज्या, और दोनों क्या होगा, इसको r मान लें अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अर्धगोला ऐसे प्लेस्ड होगा, उसके ऊपर से ऐसे शंकु है। अब ये चीज़ और दिया हुआ है, और यही त्रिज्या अर्धगोले का भी है। खिलौने की कुल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, मतलब देखिए खिलौने की कुल हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, ये जो है आपका h, ये टोटल है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। 15, इसको भी कुछ सपोज कर ले, ये डी, इस पॉइंट को हम डी सपोज कर लेते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा अभी, ये पॉइंट को हम डी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है 3.5, तो ये भी तो त्रिज्या ही होगा ना, ये जो है ये भी अर्धगोले का त्रिज्या होगा। तो जब ये 3.5 है तो ये भी कितना 3.5 ही होगा, ठीक। ये जो OD है हमारा, OD क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा 3.5, जो कि ये भी अर्धगोले का त्रिज्या ही है। ये क्या है, बेसिकली अर्धगोले का त्रिज्या, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। ऐसे जो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन उसको ध्यान से समझना है, ये भी अर्धगोले का त्रिज्या ही हुआ, ठीक, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये हो गया 3.5, तो OA जो है वो शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु का एग्जैक्ट हाइट क्या हो जाएगा, OA शंकु की ऊंचाई, यहाँ से शंकु की ऊंचाई फाइंड कर लेंगे हम कि उसका हो जाएगा 15.5 में से 15.5 में से ये 3.5 जो है, ये जो अर्धगोले का त्रिज्या है उसको माइनस कर देंगे 3.5, ये हो जाएगा हमारा 12 जो भी है सेंटीमीटर। ये हो गया एग्जैक्टली शंकु की ऊंचाई। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया, हमको खिलौने का टोटल जो है, खिलौने का जो है हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर। अब देखिए खिलौने का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये अर्धगोले का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, और शंकु का भी कर्व्ड ही निकलेगा, क्यों कि और ये जो बेस है वो तो उस पर प्लेस्ड हो गया, तो दोनों अर्धगोला का भी और शंकु का भी हमें सिर्फ कर्व्ड ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चिपक गया ना, तो कोई महत्व नहीं है। तो दोनों के
जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे हम, तो वही होगा इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। कि अलग अलग तो है नहीं, ये तो दोनों एक दूसरे पे प्लेस्ड हो गया। जब प्लेस्ड हो गया तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे, तो वही होगा जो खिलौना का टोटल सरफेस एरिया। तो खिलौने का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अर्धगोले का CSA, अर्धगोला का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, शंकु का कर्व्ड यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। ठीक, तो अर्धगोले का तो आपको पता है 2πr² होता है। ठीक, इसका शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, ये होता है πrl। एल मतलब ये जो है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक तिरछी रेखा है ना, ये होता है एल हमारा, ये वाला। ठीक, तो एल तो हमें पता नहीं है, लेकिन अब देखिए ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल गया हमें 12, और रेडियस पता है ये 3.5, ये 3.5 पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, हाइट पता है, ये h पता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला h पता है, तो L निकाल लेंगे। तो यहाँ पे L जो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा हमारा 12² प्लस 3.5² का अंडर रूट। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस ये हो जाएगा 12.25, ये 156 जो है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसका जो L हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12, 13, 12.5 जो हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये 12.5 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका 12.5 हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो उसी के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, इसका फाइंड कर लेंगे। अब L पता चल गया तो ये हो जाएगा, अब इसका जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसमें 2πr कॉमन ले लेते हैं, है ना, πr कॉमन हो गया, एक r यहाँ पे है, πr कॉमन हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 2r प्लस l। ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे 22/7, r है हमारा 3.5, यहाँ पे 3.5 r है, ये हो जाएगा 3.5 × 2 7 हो जाएगा, और 7 प्लस 12.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 7 5 जा 35, तो 0.5 हो गया। ये 22 × 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू ये हो जाएगा 19.12 हाँ 5। ठीक है, ये हो गया 19.5। तो वो 19.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम 11 से, ये हो जाएगा हमारा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। कैसे फाइंड किया, ऐसे पहले फिगर बना लिया, फिर दोनों के कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। कैसे, क्योंकि जब खिलौना प्लेस्ड है तो उसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका कोई महत्व नहीं रह गया, वो चिपक गया एक दूसरे के साथ। तो πrl उसका कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाला कोन का, और नीचे वाला हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये पूरा खिलौने का टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है कि कर्व सरफेस एरिया कब यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है कि आपको अधिकतर इसमें आप समझिए ये 8 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, और बहुत संभावना है कि इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टेंट का निर्माण किया गया है, ठीक, जिसके नीचे का हिस्सा बेलनाकार है, मतलब उसका नीचे का हिस्सा जो है फिर क्या है, वो सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर शेप का है, और ऊपर का हिस्सा फिर
कोनिकल है, शंकु के शेप का है, ठीक। अगर बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई तथा व्यास क्रमशः, बेलनाकार जो यानी जो सिलेंडर है उसका ऊंचाई है 2.1 मीटर, उसका व्यास है 4 मीटर और शीर्ष आकार की तिर्यक लंबाई 2.8 मीटर है, तो टेंट को बनाने में लगे कैनवास, टेंट जो बनाया जिस चीज़ से बना हुआ है वो कैनवास, उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है हमें। और साथ ही अगर कैनवास का जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर ₹500 आता है तो टोटल वो टेंट बनाने में कितना खर्च आया ये हमें पता करना है, ठीक। तो उसी तरह से फिर देखिए फिगर बना लेंगे। पहले नीचे का एरिया क्या है हमारा, सिलिंड्रिकल है, ठीक। तो टेंट ऐसे बनेगा, देखिए टेंट ऐसे बनेगा, सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल ऐसे बनता है, सिलेंडर ऐसे बनता है। आराम से समझना है चीज़ों को, इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है। इसके ऊपर जस्ट कोन प्लेस्ड है, फिर किस तरह से प्लेस्ड होगा, ये ऐसे प्लेस्ड होगा, फिर ऐसे इस तरह से, ये हो गया हमारा कोन। ऐसे ही टेंट बनता है, ऐसे ही टेंट का ये शेप हो गया। अब देखिए इस एक टेंट का निर्माण किया गया, इसके नीचे का हिस्सा बेलनाकार है, उसके ऊपर का हिस्सा शंकुआकार है, शंकु हो गया। और बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई, सिर्फ बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई जो है 2.1 मीटर, मतलब ये जो है हमारा ये दिया हुआ है 2.1 मीटर, है ना। बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास जो है, यानी व्यास मतलब ये पूरा व्यास, ये पूरा दिया हुआ है हमारा कितना है, ये 4 मीटर, ये पूरा है 4 मीटर, ठीक। ये व्यास हो गया। तो हमें बताना है इसको बनाने में एक जो कैनवास लगा है लगेगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमें पता करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो टेंट को बनाने में 2.4 मीटर एक टेंट का निर्माण किया गया है, उसके नीचे का हिस्सा बेलनाकार है, उसके ऊपर का हिस्सा शंकुआकार है। अगर बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई तथा व्यास क्रमशः ऊंचाई 2.1 मीटर, इसका है 4 मीटर, तो हमें क्या पता करना है, हाँ तिर्यक लंबाई, एक चीज़ और गिवन होगा इसका, देखिए इसका जो 2.1 मीटर है और शीर्ष आकार की तिर्यक लंबाई, शीर्ष का शेप है मतलब ये शंकु है, इसका जो ये दिया हुआ है हमें 4.8 मीटर, ये दिया हुआ एल दिया हुआ है हमारा 4.8 मीटर। ये जो एच है इसका एच मान लीजिए ये दिया हुआ है, हाइट है इसका बेलन का, ये हो गया व्यास हो गया, ये व्यास गिवन है, ठीक। ये व्यास मतलब ये डी गिवन है, इतना चीज़ हमें गिवन है तो क्षेत्रफल निकाला। फिर उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे ये 4 मीटर व्यास है, तो यहाँ से त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या जो हो जाएगा यानी आर जो हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा d/2 यानी 4/2, तो ये 2 मीटर जो हो गया वो त्रिज्या हो गया, ठीक क्लियर। अब जो 2 मीटर त्रिज्या इसका होगा तो 2 मीटर त्रिज्या यही इसका भी होगा, सेम है, वही शंकु का त्रिज्या भी वही होगा और इसका एल हमें ये भी नहीं है। तो अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा टेंट का निर्माण करने में जो कैनवास का क्षेत्रफल होगा वो दोनों का मतलब कैनवास का क्षेत्रफल, अब देखिए जो टोटल कैनवास का क्षेत्रफल जितना लगेगा उसका कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा फाइंड करना है अब। तो उसी तरह से दोनों शेप का कर्व सरफेस एरिया, ये बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी तो बेस है, तो बेस तो ज़मीन पे रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऊपर का हिस्सा इसका कोण का दोनों चिपक गया, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल। अब देखिए तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया, बेलनाकार आकार का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकुआकार, ऊपर में जो शंकु है शंकुआकार आकार का कर्व सरफेस एरिया, ये समझना है बहुत आराम से, शंकुआकार आकार का कर्व सरफेस एरिया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो बेलनाकार का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई
आर एच। शंक्वाकार का कर्व आपको पता है पाई आर एल। यहाँ पे ऑलरेडी एल ही दिया हुआ है, इसलिए एच दिया होता तो हमें एल फाइंड करना होता पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एल ही दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कॉमन आ जा रहा है पाई आर जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ से हो गया 2h प्लस एल, 2h प्लस एल हो गया। तो ये देखिए 22/7, आर कितना है, आर है 2, आर 2 है, यहाँ से 2 इंटू एच, एच है 2.1 प्लस एल है 4.8। ठीक, यहाँ से फाइंड कर लेंगे 22/7 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 2 42, तो ये 42 यानी 4.2 अब प्लस हो गया 4.8, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 4 8 9 हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 9, ये हो गया हमारा इसका दोनों कैनवास है उसको मिला के ये हो जाएगा क्या, कर्व टोटल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया इसका। ठीक, ये फाइंड करके ये आएगा आपका टोटल आएगा 44 मीटर स्क्वायर, ये ऐड करके आएगा 44 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन में कुछ पाई आर 2h प्लस एल, पाई आर 2h प्लस एल हो गया, तो 2 इंटू 2.1 2 इंटू 2.1 4 ये हो गया 2.8 है ना, ये 4.8 नहीं था, ये 2.8 था, वही कुछ प्रॉब्लम, ये हाँ सॉरी ये 2.8 था, ये 2.8 है, 4.8 नहीं था, गलती हो गया था यहाँ पे, ये 2.8 हो जाएगा, ये 2.8 होगा। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लें, तो ये हो गया हमारा 22/7 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 8 to 10 1 4 to 6 1 7 7.2 हो गया, ये 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल ये 2.8 था, यहाँ पे गलती से ले लिए थे 4 इसलिए ये डिफरेंस आ रहा था। अब तो कॉस्ट कितना हो गया, अब तो एक इतना तो एरिया आ गया, फिर दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आता है 500 रुपीज़, तो कि दर से खर्च ज्ञात करें, तो कुल खर्च यहाँ पे खर्च जो होगा वो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से 44 इंटू 500, ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, ये 5 4 जा 20 22। ठीक, तो 22,000 रुपीज़ जो हो गया ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो 22,000 रुपया टोटल इस टेंट को बनाने का खर्च आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि दो कंबाइंड फिगर को हिसाब से पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, क्या दिया हुआ है वो देख लेंगे, और हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए उसको देखते हुए कुछ न कुछ अगर मिसिंग होगा तो उसको फाइंड कर लेंगे, और फिर उसका दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड करके इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर बहुत आसानी से आप किसी भी जो कंबाइंड फिगर का जो बेस्ड क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक वीडियो एक क्लास और इस पे आएगा कंबाइंड वाले पे, मिसलेनियस वाला, फिर हम लोग चलेंगे स्टैटिस्टिक्स में और उसको भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से ख़त्म करें। उसके बाद जो सेट थ्योरी है, एक व्यूअर का डिमांड है कि पहले सेट थ्योरी करवाया जाए, तो स्टैटिस्टिक्स करके फिर सेट थ्योरी करेंगे। उसके बाद अगर कुछ आप लोगों का और भी डिमांड आता है तो फिर उसको भी हम लोग उस चैप्टर को भी अच्छे से कवर कर